हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और आज हिंदी का दूसरा क्लास है और आज विलोम शब्द का दूसरा पार्ट है। आज विलोम शब्द का जो है पहला जो है क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ के विलोम शब्द बनाया जाता है। और आज मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और इतना श्योर रहिए कि अगर इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, करीब करीब 200 क्वेश्चन हैं, तो उससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। विलोम शब्द कहाँ से पूछेगा ये आप श्योर रहिए, क्योंकि मैं इजी लेवल से हार्ड लेवल आपको 192 या 195 क्वेश्चंस हैं उतना में ही टोटल करा दूंगा। उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग निश्चित होके मेरे बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको फिर से हिंदी के विलोम शब्द को दूसरों के पास पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ला के पास हो सके। तो विलोम शब्द का क्वेश्चन आता है जितने भी जैसे सीजीएल, जैसे एग्ज़ाम, झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच, उसके बाद एसएससी जीडी स्पेशली जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सब निश्चित होके इस वीडियो को देखिए और मेरे इस हिंदी के सीरीज को देखिए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं और हिंदी में फुल मार्क्स लाने के लिए जितना ज़रूरत हो उतना काम आपसे करवाने वाला हूं। तो आप लोग निश्चित होकर इस वीडियो को देखिए और शुरू करते हैं आज विलोम शब्द के प्रैक्टिस सेट को। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दृश्य का अदृश्य, शुदा का हलाल, अनायास का सयास, संग्रह का विग्रह, विस्तार का संक्षेप, अनाथ का सनाथ, अथ का इति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अथ का इति होता है थोक का प्रचून, ये भी इंपॉर्टेंट है। हे का ग्राह, ये भी क्वेश्चन आता है। सृष्टि का प्रलय, मुख का वाचाल, मानव का दानव, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ये सब क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आशा का निराशा, क्षणिक का शाश्वत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अंत का अनंत का अंत, अपर्ण का ग्रहण, चांचल्य का स्थिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। निस्तार का संसार, किया का प्रतिक्रिया, पांडव का जो है लास्य होता है, मधुर का कटु, सुधाक्षित का विषाक्त, व्यय का आय, सूक्ष्म का स्थूल। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं। विकास का हार्स होता है, गरिमा का लघिमा, आर्द्र का शुष्क, तिमिर का ज्योति, खेचर का भूचर। आप ध्यान रखिएगा। अति का अल्प, बाय का जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का अवार्चीन, मुख का बचाल, मृदुल का रुक्ष। मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग निश्चित होके कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग निश्चित रहिए। करुण का निर्दयी, व्यास का समास, हार्स का विकास, कृत्रिम का प्राकृतिक, मौखिक का लिखित, सकारात्मक का नकारात्मक। इसमें आप लोग जरूर है कि 50% क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको देखने की जरूरत है। सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का उर्षर, भूषण का दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक, धर्म का अधर्म, अवार्चीन का प्राचीन, शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति। मैं आशा करता हूँ कि आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं सबका मीनिंग भी बताते चलूँगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना नहीं, मेरे आवाज़ को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो और भी बेहतर है। विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज का सज्जन, सलज, अधूरा का पूरा, आम का खास, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी। आगे देखते हैं हम तो नीरद का वीरत, काल्पनिक का वास्तविक, यौवन का जरा, सदय का निर्दय, सामिस का निरामिस, संयोग का वियोग, विघटन का संगठन। एक भी क्वेश्चन जो है आसान नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है। उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सयास, आविर्भाव का तिरोभाव, इति का अथ, जंगम का स्थावर, ये क्वेश्चन जो है आता है। रुक्ष का स्निग्ध, बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा। आगे चलते हैं हम तो यज्ञ का विज्ञ, पुरुष का स्त्री, अनिवार्य का वैकल्पिक, समष्टि का व्यष्टि, कलुष का निष्कलुष। सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मतलब आपको देख के चलना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको प्रैक्टिस सेट में परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर और ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कौन कौन एग्जाम में आए हैं ये आपको स्क्रीन में दिखता जाएगा। मैं उतना टाइम आपका नहीं लूँगा, तो बताते चलूँगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है।
देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कितने बच्चे हैं जो दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि मुझे आता है। उत्पयका तो क्या होगा? अधिपयतका। उत्पयतका का अधिपयत का। पाश्चात्य का क्या होगा? पौरस्त्य या पूर्वार्त्य। ये तो मैं कल क्वेश्चन बता चुका हूँ। पूर्वार्त्य, ठीक है। पाश्चात्य का पूर्वार्त्य या पौरस्तत्व। तो इस तरह से आपको दिमाग में बैठा लेना है। दिवस का क्या होता है? विभावरी, उद्धम का आलस्य, द्युति का अंधकार, निर्मल का मलिन, महान का क्षुद्र, स्वार्थ का निस्वार्थ। ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ हैं ये आपको दिख रहा होगा। आचार का अनाचार, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अभिज्ञ अनभिज्ञ, आचार का अनाचार। आगे चलते हैं। यूपी टीजीटी में आया है अपव्यय का मितव्यय, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। यूपी पीजीटी हिंदी में देखिए फिर क्या आया है। आमिष का निरामिष, अस्थावर का जंगम, अनभिज्ञ का विज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, शाश्वत का क्षणिक। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तामिर का आलोक, प्राचीन का वार्चिन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, राजा का रंक, प्रज्ञा या रानी। आगे चलते हैं हम। अस्थावर का जंगम, मौन का मुखर, संपन्न विपन्न, गरिमा लघिमा, अनाथ सनाथ, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर उर्षर, भूषण दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अवाचीन प्राचीन, शोषक पोषक, विपत्ति संपत्ति, दक्षिण वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज सज्जन, अधूरा पूरा, आम खास, मृदुल रुक्ष। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। गमन का क्या होता है? तो आगमन, अभिज्ञ अनभिज्ञ, विस्तार का संक्षेप, मौखिक लिखित, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अर्थ का क्या होता है? इति, थोक का परचून, हे का गाय, सृष्टि प्रलय, मुख वाचाल, मानव दानव, कृतज्ञ कृतंग। अनुराग का होता है आपका विराग, आशा निराशा, क्षणिक शाश्वत, अनंत अंत, अपर्न ग्रहण, अर्पण ग्रहण, चांचल्य स्थैर्य। कलुष का होता है निष्कलुष। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नंबर के सिस्टम से क्वेश्चंस को, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए, जंगम का विलोम शब्द इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जंगम का विलोम शब्द अभी मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्या होता है, अस्थावर होता है। तो अभी जो कुछ देर पहले मैं आपको बताया उसको आप जरूर रट लेना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। स्पित का इप्सित का विलोम शब्द जो है आपको क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है अनिप्सित। इसमें अ उपसर्ग आपको लगानी है। साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है। विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। ये सब आपको ध्यान में रखने की चीज़ है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अस्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है? अस्पर्श का होता है अस्पर्श का विलोम शब्द होता है। तो इसमें ये भी दे देगा और आपको ये लिखना पड़ेगा। इस तरह भी क्वेश्चन आपको आता है। अज्ञ का विलोम शब्द जो है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विज्ञ होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरव का विलोम शब्द, गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रस्त का मुक्त होता है। तो 10 क्वेश्चन अभी हुआ है और आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन के लिए। 11वां क्वेश्चन में क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उस उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। ये मैंने आपको बता चुका है उपसर्ग के जो है कॉन्सेप्ट वाले क्लास में। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? वियोग होता है। आगे चलते हैं। राजा का विलोम शब्द क्या होता है? राजा का रंक होता है। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आगे चलते हैं। सगुन का विलोम शब्द क्या होता है? निर्गुण होता है। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? तो शकुन होता है। तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपका कवर हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। 20 क्वेश्चंस आप क्लियर कर चुके हैं अभी तक विलोम शब्द के। 21वां क्वेश्चन, सामान्य शब्द का क्या होता है? तो विशिष्ट होता है। अमर शब्द का विलोम शब्द आपका मर्त्य होता है। उपकार शब्द का विलोम शब्द अपकार होता है।
आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन आविर्भाव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम शब्द अनुक्त होता है। निर्दय का निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय का सदय है। निर्दय का क्या है? सदय है। ठीक है। उन्मीलन, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को कम मिला होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द जो है उन्मीलन का विलोम शब्द आपको क्या होता है? निमीलन। तो ये आपको याद रखना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपकर्ष। ये सब आप जान रहे होंगे, उपसर्ग वाले जितने हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। 29वां क्वेश्चन चिरंतर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो नश्वर होता है। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभिज्ञ। 31 क्वेश्चन आपका अभी तक क्लियर हो चुका है। 32वां क्वेश्चन सौम्य का विलोम शब्द, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, उग्र होता है। हर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो वृद्धि होता है। न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? तो अधिक होता है। न्यून मतलब कम, अधिक होता है। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है? पुष्ट का छिन्न होता है। गुण का विलोम शब्द क्या होता है? गुण का क्या होता है? दोष होता है या अवगुण भी होता है। जिस तरह आपको ऑप्शन मिलेगा उस तरह आपको लिखना है। इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनिप्सित। ये सब आपको देख के दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके दिमाग में जल्दी से नहीं आते हैं। तो इप्सित का अनिप्सित आपका विलोम शब्द हो जाएगा। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण होगा। आगे चलते हैं। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित का परिमित होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इति श्री होगा। धनी का विलोम शब्द क्या होगा? धनी का क्या होता है? निर्धन। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बाकी जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको आप ध्यान में रख लेना। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मीलन का निमीलन। ये चीज अधिक रखना। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अधिकृत का अनधिकृत होता है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? अनुलोम का होता है प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? विश्राम। 47 क्वेश्चन संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वियोग होता है। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अच्छा, इस तरह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ दे दिया गया है अनुग्रह, आग्रह, अनंत, शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है वो आपको लिखना है। तो जड़ का चेतन होता है, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, लेकिन अनुग्रह का ग्रह होता है, आग्रह नहीं। तो ये चीज आपका गलत है, ये यहाँ पे आपको टिक कर देना था। ठीक है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋजु का वक्र होता है। आकलन का विलोम शब्द क्या है? तो आकलन का विलोम शब्द विकलन है। ये चीज आपको ध्यान देने की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? तो फिर से आपको वही क्वेश्चन आ गया है कि क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, सौलअप्यु का चिरायु होता है, आहार का विहार होता है। ये चीज गलत है, ये चीज आपको आंसर में टिक कर देनी है। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण इसमें भी है? आमिष का सामिस, आधार का आदय, विनत का उदित। इसमें भी ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आमिष का सामिस। सॉरी, थोड़ा तबीयत डाउन है मेरा अभी, लेकिन फिर भी क्लास ले रहा हूँ आपका, क्योंकि वादा किया था कि 1 दिसंबर से क्लास लूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक हैं। 10 तारीख से आपका SSCGD एग्ज़ाम है, जैसे CGL भी एग्ज़ाम जल्द आने वाले हैं। झारखंड पुलिस अपकमिंग वैकेंसी भी आने वाली है, तो हिंदी को करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ तबीयत खराब रहने के बावजूद भी। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस सीरीज को जो है और भी टाइम दिया जाएगा और भी बेहतर बनाया जाएगा। तो 53 क्वेश्चन देखते हैं। अथ का विलोम शब्द जो है आपको दिख रहा होगा। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का होता है अज्ञ। आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन में। तो कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। ये चीज याद रखने की है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तीर्ण। ये सब देखिए क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन में उठा के आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अनुरुक्ति का विरक्ति, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं जितना मैं करा रहा हूँ, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। विग्रह का विलोम है, तो विग्रह का विलोम आपको क्या है? तो संधि।
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए फिर से पूछ दिया है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, लेकिन उन्नत का जो है अवनत अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवनत होता है। और अवगत यहाँ लिख दिया है। अर्थार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थार्थ का विलोम शब्द आदर्श होता है। साधु का विलोम शब्द क्या है? जो साधु का विलोम शब्द असाधु है। ये आपको ध्यान देने की बात है। या मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम क्या होता है? मुक्ता। मौन शब्द का विलोम है मुक्ता। ये देखिए इसमें जो है ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या सा टिक करनी है, और उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। 64 क्वेश्चन जाते हैं। निर्दय का विलोम शब्द क्या है? निर्दय का होता है सदय। तिमिर का विलोम शब्द है तिमिर का आलोक। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तीक्ष्ण मतलब धार होता है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? मंद। 67 क्वेश्चन आते हैं। कृत्रिम का विलोमनार्थी शब्द है। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करता है कि कृत्रिम का विलोमनार्थी, विलोम शब्द की जगह लिख दिया है विलोमार्थी शब्द का क्या होता है? तो प्राकृतिक होता है। उदांत का विलोमार्थी शब्द है उदांत। उदांत का क्या होता है आपका? अनुदात। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उदार का क्या होता है? अनुदार। 70 क्वेश्चन में जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम क्या होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। तो आज 70 क्वेश्चन ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का और भी 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसके बाद विलोम शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सीरीज पे बने रहिएगा, क्योंकि हिंदी इसी से कवर होने वाला है आपका।